ठीक है, तो वेलकम है आपका आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। साथियों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग जल्दी में ही ज्वाइनिंग करते हैं। राइट, ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, बट लिस्ट बनाने के बाद हमारा सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है इनवाइट। है ना। तो इन्विटेशन करते समय बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं। है ना। ऐसे इन्विटेशन करते हैं अपने दिमाग से, तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो लोग होते हैं वो लोग जूम इन्विटेशन में मतलब जूम वेबिनार में ना आ पाते हैं। है ना कहीं ये कमी रहती है। तो आज हम इस प्रोसेस को सीखेंगे किस तरह से सुधार करके प्रॉपर हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो 100% इन्वाइट हो जाए राइट जूम वेबिनार के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगेन वेलकम है आपका, और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इनवाइट पीपल इन स्वामी लाइव बिजनेस। राइट, स्वामी लाइव बिजनेस में लोगों को इनवाइट कैसे करें। है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर कि स्वामी लाइव बिजनेस में लोगों को इनवाइट कैसे करें। है ना। तो बने रहेंगे आप लोग प्रॉपर फोकस के साथ और डायरी पेन लेके बैठेंगे, और अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लेंगे सभी लोग, जितने भी लोग कनेक्ट हमारे बीच। ठीक है। तो साथियों, ये आज का जो टॉपिक है राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जो इन्विटेशन होता है वही हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है। राइट, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसे हमारे बिजनेस में लाने की सबसे पहली सीढ़ी होती है इनविटेशन। इनविटेशन के बाद ही हम लोग प्लान दिखाते हैं, राइट, क्लोजिंग करते हैं, बट सबसे पहले तो हमें इनवाइट ही करना होता है। अब इनवाइट करते समय बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो गलती करते हैं। है ना। जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जूम सेशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो कोई ना कोई हमारी ऐसी कमी रहती है, तो आज हम उन कमियों को दूर करेंगे प्रॉपर। है ना। प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप इन्वाइट करते हो तो आपका 100% प्रोस्पेक्ट है जो लाइव वेबिनार में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। राइट, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसे ट्रेलर ही दिखाना होता है। है ना। ट्रेलर का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें वहां पर फालतू की बकवास नहीं करनी है। बकवास मतलब हमें फालतू का नहीं बताना बिजनेस के बारे में कि भाई ये इस तरह से इतना पैसा लगाना होता है या फिर ये वर्क करना होता है। राइट, हमें ये कुछ नहीं बताना होता है, हमें सिंपल सा उसे ट्रेलर दिखाना होता है। राइट, और वो किस अकॉर्डिंग दिखाना होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। है ना, तो आप लोग बने रहेंगे। एंड सेकंड आता है डू नॉट शो योर नीड। कभी भी अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं कराना है प्रोस्पेक्ट को कि भाई तू मेरी जरूरत है। है ना। कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इस बंदे की जरूरत हूँ। अगर मैं इस सेशन मतलब लाइव चेंजिंग वेबिनार में नहीं आया या फिर ऑनलाइन जूम मीटिंग में नहीं आया तो इसका कुछ नहीं होने वाला। राइट, तो आप कभी भी इस चीज को शो ना करें। है ना, कभी भी इस चीज को शो ना करें कि सामने वाले को लगे कि मैं इसकी जरूरत हूँ। है ना। तो ये आपको फोकस में करके ही आपको हमेशा इन्वाइट करना है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आपको प्रोस्पेक्ट को कि आप खाली मूली हो बिल्कुल। है ना। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को बिजी होकर ही इनवाइट करो, मतलब जल्दीबाजी में ही इनवाइट करें। अब इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझ में ही ना आए। है ना। तो नॉर्मली आपको बिजी होकर इनवाइट करना है, ऐसा लगना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को कि ये जो बंदा है वो बहुत ही बिजी आदमी है। राइट, तभी आपका प्रोस्पेक्ट आपको इंपॉर्टेंस देगा। है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख के इन्वाइट करना है, सिंपल सा। एंड नेवर टॉक इन हेजिटेशन। कभी भी अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो आपको घबराहट के साथ इनवाइट नहीं करना है। है ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि भाई ये तो एक जॉब करते हैं या फिर ये तगड़ी जॉब करते हैं, फिर ये मतलब आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। राइट, वो हो सकता है पुलिस वाला भी हो सकता है फौजी भी हो, है ना, हो सकता है तगड़ा बिजनेसमैन हो। तो हम लोग उन्हें जज करने लगते हैं, मतलब घबराहट सी हमारे अंदर होने लगती है कि हमें इन्हें इनवाइट करना है या फिर नहीं करना है ना। तो आप लोग हमेशा ये चीज याद रखें, आपको वहां पर घबराहट महसूस नहीं करनी, मतलब हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है ना। नेवर टॉक इन हेजिटेशन, मतलब घबराहट में आपको बात नहीं करनी है। आपको जो बोलना है क्लियर कट बोलिए। है ना। अगर आपकी जीभ लड़खड़ा के समझ लीजिए आपका जो इनविटेशन है वो आपको फाड़ हो जाएगा। है ना। तो कभी भी आपको इनवाइट करते समय हेजिटेशन को फील नहीं करना है। है ना, ये चीज आप हमेशा याद रखिए कभी भी अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं। राइट, ओके, तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। है ना। अब प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। राइट, वो क्या होता है? अगर हम सिंपल सा किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो हमें वहां इनवाइट ही करना होता है। इनविटेशन मतलब ट्रेलर। राइट, हमें ट्रेलर दिखाना होता है। प्रेजेंटेशन मतलब होता है पूरा पिक्चर। है ना, जैसे अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई रिलीज होती है तो सबसे पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। राइट, अब ट्रेलर देख के तो हमें पता नहीं चलता कि भाई पिक्चर क्या होने वाली है। है ना। इसी अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस होता है। इसमें अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस का पूरा बायोडाटा नहीं बताना है, हमें सिंपल सा हमें इनवाइट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के ही हमेशा इन्वाइट करना है, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। राइट, आपको कभी भी प्रेजेंटेशन शो नहीं करनी है वहां पर, आपको कभी भी अपने मतलब बिजनेस का बायोडाटा वहां नहीं देना है प्रोस्पेक्ट के सामने, हमेशा सिंपल सा उसे इन्वाइट ही करना है। है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है ना। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो आता है हमारा डू डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। आप कभी भी अगर किसी को भी इनवाइट करते हो, है ना, अगर आप किसी को भी इनवाइट करते हैं, राइट, हो सकता है कोई छात्र हो सकता है हाउस हो सकता है बिजनेसमैन, तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करना। कौन से? कि भाई आप लाखों रुपए कमा सकते हो। है ना। अगर आप इस
सेशन में आते हैं, राइट, आप इस जूम मीटिंग में आते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, राइट। आपका एक आलीशान घर भी बन सकता है, आलीशान आप कार भी ले सकते हैं, लग्जरी कार, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है इन्विटेशन करते समय। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है ना। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट 101% वो नहीं आएगा जो मीटिंग में, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक लाखों रुपए कमा सकता है करोड़पति बन सकता है। इस तरह के आपको कोई भी वर्ड यूज नहीं करना, आपको सिंपल सा, सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में ही सिंपल सा इन्वाइट करना होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट क्यूरियोसिटी। ओके, आप क्यूरियोसिटी क्या होता है, आप लोग एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे, सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं। क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स क्या होता है, राइट, आप लोग बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में। रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग फास्ट। ओके, उत्साह के साथ, बहुत बढ़िया मैम, क्रिएट। तो क्रिएट क्यूरियोसिटी, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को उत्साह के साथ इनवाइट करें, मतलब एक्साइटेड होकर। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए भाई क्या जादू है, मतलब क्या चीज है, अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो हो सकता है मैं क्या चीज खो रहा हूँ। आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, सिंपल सा, बच्चे ने स्टूल के ऊपर बुक्स के ऊपर खड़े होकर उस पार देख रहा है। अब आप लोग सोच सकते हो ऐसा क्या हो सकता है उस पार कि बच्चे को बुक्स के ऊपर चढ़ के देखना पड़ रहा है। तो कुछ तो ऐसा है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है, प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि भाई मेरे को ये मीटिंग देखना बहुत ही जरूरी है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप सिंपल सा इनवाइट कर सकते हैं, क्रिएट क्यूरियोसिटी, उत्साह के साथ ही हमेशा इनवाइट करें प्रोस्पेक्ट को। ओके, अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो हमारा आता है इनविटेशन, राइट। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें आप लोग, है ना। अगर आप डेली ऑनलाइन इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम, मिनिमम आप 20 लोगों को इनवाइट करें, एंड आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन भी आप एक टारगेट बना लो सिंपल सा कि मेरे को मिनिमम 10 से 20 लोग इनवाइट करना है। हो सकता है आपको ऑफलाइन कम हो, बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो मिनिमम 20, एंड मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप ऑनलाइन 20 से कम ना करो डेली इनवाइट। अब ये ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दिन किए दूसरे दिन किए ही नहीं, ये चीज़ आपको डेली प्रोसेस करना है इस चीज़ का, राइट, डेली बेस पे करना है आपको, डेली 20 इनवाइट हर हाल में आपको करना है ना। और वो कैसे, सिंपल सा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, आपको साधारण शब्दों में और शॉर्ट टाइम में आपको इनवाइट करना है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आपको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर देना। एंड सिंपल, सिंपल मतलब आपको बहुत ही साधारण शब्दों में इनवाइट करना है, ऐसे वर्ड वहां यूज नहीं करना है जो आपको प्रोस्पेक्ट समझ ही ना पाए, है ना। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इस फार्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे, एक ये हमारा फार्मूला आता है, FOAI, राइट। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, A फॉर एग्री, एंड I फॉर इन्विटेशन। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, राइट, तो ये FOAI फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो, राइट। कैसे, अब वो कैसे, अब मान लो हम किसी राहुल भाई को इनवाइट करते हैं, ओके। अब सबसे पहले तो हमें राहुल भाई के बारे में पूछना है, वो तो हम पूछेंगे ही। उसके बाद हमारा सिंपल सा आता है F फॉर फैमिली, ठीक है, हम सिंपल सा उनके फैमिली के बारे में हालचाल पूछ लेंगे। ओके, उसके बाद सिंपल सा हमें ऑक्यूपेशन पूछना है कि भाई और भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, आपके राहुल भाई जो भी व्यवसाय करते हैं, हो सकता है वो जॉब करते हो सकता है बिजनेसमैन हो, राइट, हो सकता है वो हाउस वाइफ भी हो सकती है ना, तो लेडीज है तो इस अकॉर्डिंग आपको उनका ऑक्यूपेशन पूछना है। उसके बाद सिंपल सा उनका हाँ कर देना है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया, मतलब एग्री करना है उनके साथ में, जो भी वो करते हैं पढ़ाई चल रही है तो उनके साथ एग्री करना है, चलिए बहुत बढ़िया राहुल भाई, है ना? तो इसको एग्री कर देना। फिर उसके बाद में सिंपल सा इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट को, ओके। उसके बाद ही इन्वाइट करना है, उससे पहले नहीं। अब वो कैसे, वो हम जानते हैं, कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके, है ना। ये जो कैसा रहेगा वर्ड साथियों, इतना मैजिक वर्ड है। इस वर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप सिंपल सा इन्वाइट करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट 101% आपके वेटिंग में आएगा, है ना। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए अगर आप कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करते हो। अब मान लो यहाँ पर आप किसी स्टूडेंट या फिर जॉब पर्सन या फिर हाउस वाइफ या फिर बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हो, राइट। अब यहाँ पर हम सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज कर सकते हैं, और वो कैसे जानते हैं। अगर मान लो हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, राइट, तो हमें सिंपल से यहाँ पर बताया गया है। अब मान लो अगर हम राहुल भाई को इन्वाइट करते हैं, ओके, तो सबसे पहले तो हम पूछ लेंगे उनके बारे में, FOI फार्मूला का यूज करेंगे कि और राहुल भाई कैसे हैं, ठीक है, राहुल भाई घर परिवार में कैसे हैं, ओके। अब राहुल भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई दिखाया गया तो हम पूछेंगे कि राहुल भाई पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करेंगे, स्टूडेंट है तो कैसा रहेगा राहुल भाई। मैं वैसा आ रही है। अब बात करें स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब हमारा आता है जॉब पर्सन, है ना। अब अगर हम जॉब पर्सन को इनवाइट करते हैं
तो सिंपल सा आपको सबसे पहले तो एफ आई फार्मूला का यूज ही करना है ना, उनके बारे में पूछना, उनका हालचाल पूछना है। ओके, फिर उसके बाद सिंपल सा इन्वाइट कर सकते हैं, कैसा रहेगा मैथ्स अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ, राइट, कैसा रहेगा मैथ्स अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से जॉब पर्सन के लिए शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड यूज करके बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट बात करूँ तो अब आता है हमारा बिजनेसमैन। अब मान लो अगर हम किसी बिजनेसमैन को इन्वाइट करोगे, ओके, तो बिजनेसमैन को इन्वाइट करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बिजनेस करते हैं, अगर मान लो कि छोटी मोटी शॉप है या फिर कोई बड़ा बिजनेस है, तो आपको पता होना चाहिए उनका मंथली कितना लगभग टर्नओवर रहता है ना, मतलब कितना इनकम ले लेते हैं वहां से। हो सकता है 20 हज़ार लेते हो, फिर 30 हज़ार लेते हो, उसी के आधार पर हमें सिंपल सा बिजनेसमैन को इन्वाइट करना है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता है तो वही 40 से 50 हज़ार रुपए तो कमाता होगा, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग उसे इन्वाइट कर सकते हैं। कैसे कि कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ, राइट, मतलब बिजनेस के साथ साथ बिजनेस को भी रजिस्टर किए, मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, राइट। तो इस अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से बिजनेसमैन को इन्वाइट कर सकते हैं। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करूँ मैं अगर हाउस वाइफ की, तो हाउस वाइफ को इन्वाइट करते समय हमेशा आपको ये याद रखना है कि अगर अब यहाँ पर आप चाहे स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, चाहे जॉब पर्सन को इन्वाइट करते हैं, चाहे बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हैं, ओके, चाहे हाउस वाइफ करते हैं, तो आपको ये पता लगाना मतलब होना चाहिए कि आपको कैजुअली इन्वाइट करना है या फिर प्रोफेशनली। वो कैसे, अब मान लो अगर आपकी दीदी है, राइट, या हो सकता है आपकी अननोन पर्सन है कोई, तो आप उन्हें मैम करके यूज, मैम वर्ड यूज करेंगे। और या फिर आपकी दीदी है, मौसी, चाची, तो आप जो बोलते हैं घर परिवार में जैसे भी बोलते हैं आप उसी अकॉर्डिंग इन्वाइट करेंगे। ओके, ये सब पे लागू होता है, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेस वाइफ। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर। अब मान लो अगर हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हैं तो कैसा रहेगा मैम, यहाँ पर प्रोफेशनल वर्ड यूज किया गया है मैम, तो कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, ठीक है, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से हाउस वाइफ के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो हम 2 तरह से इन्वाइट कर सकते हैं सिंपल सा, एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो हमने इन्वाइट किया जॉब पर्सन, हाउस वाइफ या स्टूडेंट के लिए, वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। ओके, हमने वहां पर डायरेक्ट अप्रोच किया राहुल भाई, महेश भाई या फिर मैम को, है ना। अब मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट अप्रोच की। ओके, तो इनडायरेक्ट अप्रोच करते समय आपको टारगेट आपको वही करना है, राहुल भाई या फिर महेश भाई, पर थोड़ा घुमा के करना है, मतलब थोड़ा अलग ढंग से में करना है। वो कैसे कर सकते हैं हम, सिंपल सा आपको